नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो बिहार दरोगा एग्जाम से संबंधित आज इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग साथियों प्रमुख रिपोर्ट और सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, किस संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट के जारीकर्ता के साथ साथ प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंक क्या है, उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। एक तरह से साथियों यह करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है, क्योंकि प्रमुख सूचकांक में भारत की क्या स्थिति है, एक करंट अफेयर में प्रश्न आपके दोनों शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। वीडियो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सुपर फास्ट रिवीजन के एक भी वीडियो को मिस मत करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है आपको कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट और विश्व आर्थिक परिदृश्य, यह रिपोर्ट या सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है साथियों विश्व विकास रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है विश्व विकास रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगला जो रिपोर्ट है वो है साथियों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक और वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक एवं वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट। इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। पूछा जाएगा सीधा एग्जाम में प्रश्न कि किस संस्थान के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जारी किया जाता है, किस संस्थान के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है, किस संस्थान के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं और आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है साथियों वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट। अगला है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट। अगला है साथियों विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बताएंगे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। अगला है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य। इसके अलावा वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट, विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य। इसके अलावा वैश्विक वेतन रिपोर्ट किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। याद करते हुए आपको चलना है। इसके बाद विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। याद रखना है किसके द्वारा? अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा जारी किया जाता है ऊर्जा रिपोर्ट और लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है साथियों सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा सकते हैं। ये थे साथियों इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और सूचकांक जो साथियों अन्य संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। आशा करते हैं समझ गए होंगे और प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रमुख सूचकांक और रिपोर्ट 2022 और 23 में भारत की क्या स्थिति है, इनसे संबंधित फैक्ट्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोनों शिफ्ट में प्रश्न रहेंगे, तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहला जो रिपोर्ट है साथियों वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। याद रखना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसकी बात करें वे थुंगल हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। यह जर्मन संस्थान है और पहले स्थान पे
जो रहा वो देश आपको याद रखना है बेलारूस रहा, और भारत का जो स्थान रहा वो 111 रहा। हालांकि यह रिपोर्ट का साथियों सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं, तो आपको याद रखना है सिर्फ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है, 111। भारत से अच्छी स्थिति में पाकिस्तान को दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का यह रिपोर्ट है। भारत का स्थान 111वां है। आपके एग्जाम में पूछे जाने की कम ही संभावना है, लेकिन आपको याद रखना है 111 है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की बात करें तो वीपो के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत की स्थिति क्या है, 40 है। याद रखना है नवाचार में भारत की स्थिति 40 है। नवाचार 40, नवाचार 4 आप देख रहे होंगे इसके लास्ट में है, तो 4 से समझ जाइएगा 40वें रैंक पे भारत है। विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो विश्व प्रेस सूचकांक रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर आपको ऊपर बताया उसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे नॉर्वे है और भारत का स्थान क्या है, 161। याद रखना है 161 जो है विश्व प्रेस सूचकांक में भारत की स्थिति है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे फिनलैंड है और भारत इसमें 126वें स्थान पे है। याद रखना है भारत की स्थिति खुशी के क्षेत्र में 126वें स्थान यानी हैप्पीनेस में 126वें स्थान पे भारत देश है। वैश्विक पेंशन सूचकांक की बात करें तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CAFA इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। नीदरलैंड इसमें पहले स्थान पे है, भारत 45वें स्थान पे है वैश्विक पेंशन सूचकांक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2022 में भारत 41वें स्थान पे था और 2023 में 45वें स्थान पे है। अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यह भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क 2022 के द्वारा इसे जारी किया गया। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है, भारत याद रखना है 8वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है, 8वें स्थान पे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, और 2022 में भारत की स्थिति 10वीं थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 की बात करें तो US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स 2023 के द्वारा इसे जारी किया गया, जिसमें पहले नंबर पे आपको याद रखना है अमेरिका रहा। पहले नंबर पे कौन सा देश रहा, अमेरिका रहा। भारत की स्थिति इसमें कौन सी रही, तो भारत आपको याद रखना है 42वें स्थान पे रहा। 2022 में भारत 43वें स्थान पे था और 2023 में भारत 42वें स्थान पे है। अगला सूचकांक है साथियों ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो 2023 में स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे रहा। फ्रेडरिक नाउमान फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है, भारत इसमें 119वें नंबर पे रहा। पूछा जाएगा कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो भारत इसमें 119वें स्थान पे रहा। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की बात करें तो बीडेम संस्थान स्वीडन के द्वारा जारी किया गया, जिसमें डेनमार्क जो है पहले नंबर पे रहा। 108वां नंबर जो है भारत को मिला। याद रखना है भारत की स्थिति 108वीं रही डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। अगला जो सूचकांक है वो हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया गया और अमेरिका इसमें पहले नंबर पे रहा, भारत इसमें 42वें नंबर पे रहा। याद रखना है भारत की स्थिति कौन सी रही, 42वीं रही। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2023 की बात करें तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के द्वारा इसे जारी किया गया। ऑस्ट्रेलिया का शहर वियना जो है पहले नंबर पे रहा और भारत के दिल्ली शहर को 141वां स्थान मिला और मुंबई को 144वां स्थान मिला। अच्छा प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2023 की बात करें तो आंतरिक विस्थापन निगरानी के द्वारा जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान पहले नंबर पे रहा और भारत इसमें चौथे नंबर पे रहा। याद रखना है भारत इसमें चौथे नंबर पे रहा और एशिया पावर इंडेक्स में भी भारत चौथे स्थान पे है। आगे हम लोग देखेंगे। अगला जो साथियों रिपोर्ट है वो है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2023 इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत इसमें 40वें स्थान पे है। याद रखना है भारत की स्थिति 40वीं है। 2022 में भारत 37वें स्थान पे था और 2023 में 3 स्थान नीचे चले गया, भारत 40वें स्थान पे हो गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पे है और एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसे जारी किया गया। अमेरिका इसमें फिर से पहले स्थान पे है और भारत का स्थान सेम एशिया पावर इंडेक्स के जैसा चौथे स्थान पे है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 IEP के द्वारा जारी किया गया। अफगानिस्तान इसमें पहले स्थान पे है, 13 नंबर पे इसमें भारत रहा। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करें, विश्व बैंक के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पे है, भारत इसमें 38वें स्थान पे है। पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से नंबर पे है, तो याद रखना है भारत 38वें नंबर पे है। हेनेले पासपोर्ट सूचकांक 2023 की बात करें, हेनेले एवं पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले नंबर पे है और भारत इसमें 80वें नंबर पे है। याद रखना है भारत की स्थिति 80 है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अगला इंडेक्स है साथियों गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023, VBI लगा लेंगे। चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। सिंगापुर पहले नंबर पे है और भारत इसमें 57वें नंबर पे है, 57th रैंक पे भारत है। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2023 की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। स्वीडन पहले नंबर पे है और भारत इसमें 67वें नंबर पे है। याद रखना है भारत 67वें नंबर पे है और 2021 में जब ये जारी किया गया था तो भारत इसमें 87th रैंक पे था। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहले नंबर पे जो सबसे शांत देश है वो आइसलैंड को माना गया है और भारत 126वें स्थान पे है। याद रखना है भारत कौन से स्थान पे है, 126वें स्थान पे भारत है। और 126वें नंबर पे साथियों भारत एक और सूचकांक में है जो आपको याद रखना है। ऊपर आपको बताए विश्व खुशहाली सूचकांक, याद रखना है विश्व खुशहाली सूचकांक और शांति, खुशहाली और शांति याद रखना है 126वें स्थान पे भारत है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 की बात करें तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड पहले नंबर पे है, भारत इसमें 112वें नंबर पे है। 2022 में भारत की स्थिति इसमें 121वें नंबर पे थी। अगला है साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। आपको ऊपर बताए आइसलैंड जो है इसमें पहले नंबर पे है, 127वें नंबर पे भारत है। याद रखना है भारत की स्थिति 127वें। 126 पे भारत कौन से सूचकांक पे है, 126वें में। याद रखना है शांति और खुशहाली याद करते हुए चलेंगे। और अगर पूछा जाए साथियों कि प्रेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है तो प्रेस सूचकांक में भारत 161वें स्थान पे है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि हंगर इंडेक्स में तो हंगर इंडेक्स में 111। इसके अलावा आपको क्या बताए नवाचार सूचकांक में नवाचार यानी 40वें नंबर पे भारत है। याद करते हुए चलेंगे। अगला है साथियों मानव विकास सूचकांक 2021-22 की बात करें तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड इसमें पहले नंबर पे है और भारत इसमें 132वें नंबर पे है। याद रखना है भारत की स्थिति 132वीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022, येल के पृथ्वी संस्थान शोधकर्ता और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले नंबर पे है, 180 नंबर पे भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की बात करें तो 2022 में भारत 107वें नंबर पे था, लेकिन 2023 में भारत फिसलकर 111वें नंबर पर चला गया। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले नंबर पे है, 85 नंबर पे भारत का स्थान है। तो यह इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है बिहार दरोगा का तो जाकर ज़रूर ले लीजिएगा, अंत समय में काफ़ी मदद करने वाला है। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करिए, अंतिम समय है, कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़े हैं उसे ही रिवाइज करिए और सेलेक्टेड टॉपिक ही पढ़िए जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य ऐसी चीज़ों को ना पढ़े जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करिए। रिवीजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आपका रिजल्ट होगा, रिवीजन मस्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं एक शानदार टॉपिक को हम लोग फिर से खत्म। धन्यवाद साथियों।